आपको पता ही है कि इंडिया में अलग अलग सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो एक सोर्स न्यूक्लियर भी है। तो न्यूक्लियर का इंडिया में टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो इनके बारे में जानेंगे कि कौन सा पावर प्लांट कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उसमें कितने यूनिट हैं और वो पावर प्लांट कब से काम कर रहा है। और इसके साथ हम एक और चीज़ जानने वाले हैं कि 2 पावर प्लांट जो भी काम चल रहा है, जिन पे जो भी वर्किंग में, मतलब वो पावर प्लांट बन रहा है, कब तक में बन जाएगा और उसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखते हैं 7 अलग अलग पावर प्लांट के बारे में। 7वें नंबर पे जो पावर प्लांट आ रहा है तो उनके बारे में पहले जानते हैं हम लोग। तो काकरा एटॉमिक पावर स्टेशन है और ये गुजरात में है। कब स्टार्ट हुआ ये पावर प्लांट? तो ये 6 मई 1993 को स्टार्ट हुआ और ये सेंट्रल के अंदर आता है। NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर आता है ये। इस पावर प्लांट में टोटल जनरेशन जो हो रहा है इस पावर प्लांट में वो 440 मेगावाट का, और इसमें टोटल 2 यूनिट लगा हुआ है, यानी एक यूनिट 220 मेगावाट का है। 6 नंबर पे जो पावर प्लांट आता है वो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है। ये उत्तर प्रदेश में आता है। ये पावर स्टेशन जो है स्टार्ट 1 जनवरी 1991 को हुआ था और ये भी सेंट्रल के अंदर आता है, NPCIL के। और इस पावर स्टेशन का भी कैपेसिटी जो है 440 मेगावाट है। इसमें भी टोटल 2 यूनिट है, यानी एक यूनिट 220 मेगावाट का। तो दोनों मिलके 440 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसके बाद देखते हैं 5वें नंबर पे जो पावर प्लांट आता है, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है। ये तमिलनाडु में है। पावर स्टेशन जो ये स्टार्ट हुआ था वो 24 जनवरी 1984 को स्टार्ट हुआ था और ये पावर प्लांट भी सेंट्रल के अंदर आता है, NPCIL के अंदर आता है। इस पावर प्लांट का कैपेसिटी जो है वो 440 मेगावाट है और इसमें भी टोटल 2 यूनिट लगे हुए हैं, यानी एक यूनिट 220 मेगावाट का। तो दोनों मिलके 440 मेगावाट एनर्जी जनरेट करता है। इसके बाद देखते हैं जो चौथे नंबर पर पावर प्लांट आ रहा है वो कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये कर्नाटका में है। और इस पावर प्लांट का जो ओपनिंग जो हुआ था 16 नवंबर यानी 16 नवंबर 2000 से ये स्टार्ट है, ऑन वर्क है, काम स्टार्ट कर चुका है ये। और ये पावर प्लांट भी सेंट्रल के अंदर आता है, NPCIL के अंतर्गत आता है। और इस पावर प्लांट का जो कैपेसिटी है वो 880 मेगावाट का है और इसमें टोटल 4 यूनिट लगे हैं, एक यूनिट 220 मेगावाट का। तो 4 यूनिट मिलके 880 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसके बाद देखते हैं जो तीसरे नंबर पे आता है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, जो राजस्थान में है। ये पावर स्टेशन जो स्टार्ट हुआ था 16 दिसंबर 1973 को स्टार्ट हुआ था और ये भी सेंट्रल NPCIL के अंदर आता है। इस पावर प्लांट का जो कैपेसिटी है 1080 मेगावाट का और इसमें टोटल 5 यूनिट लगे हुए हैं, 2 अलग अलग टाइप्स के। एक यूनिट 220 मेगावाट का है और दूसरा यूनिट जो है 200 मेगावाट का एक यूनिट आता है, जो टोटल मिलके 1080 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसके बाद जो आता है सेकंड नंबर पे, टॉप सेकंड नंबर पे पावर प्लांट आता है वो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है और ये स्टेशन जो है इंडिया का सबसे पहला एटॉमिक स्टेशन है। और इस स्टेशन का जो स्टार्ट हुआ था, ओपनिंग हुआ था 28 अक्टूबर 1969 को स्टार्ट हुआ था और ये भी सेंट्रल के अंदर आता है, NPCIL के अंदर। और इस प्लांट में अलग अलग टाइप के यूनिट हैं। एक टाइप के यूनिट में 2 यूनिट हैं जो कि 160 मेगावाट के एक यूनिट है। दूसरा जो है टाइप के हैं उसमें 540 के 2 यूनिट हैं। चारों मिलके वो 1400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और ये इंडिया का सबसे पहला एटॉमिक पावर स्टेशन है, सबसे पहले यही बना था। इसके बाद देखते हैं जो पहले नंबर पे आता है इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट उदनकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन है। ये स्टेशन तमिलनाडु में है। पावर प्लांट जो स्टार्ट हुआ था, इसका जो ओपनिंग हुआ था वो 22 अक्टूबर 1969 को हुआ था और ये भी सेंट्रल के अंदर आता है, NPCIL के अंदर। और इस पावर स्टेशन का जो कैपेसिटी है वो 2000 मेगावाट का है और इसमें टोटल 2 यूनिट लगे हैं, 1000 का एक यूनिट, यानी एक यूनिट 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और दूसरा भी 1000, तो दोनों मिलकर 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। फ्रेंड, ये तो थे अब तक के 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो काम कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं 2 ऐसे प्लांट के बारे में जो ऑन वर्किंग है। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे आता है जैतापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ये महाराष्ट्र के अंदर है। ये काम स्टार्ट तो बहुत पहले ही हो चुका था बट इसमें काम वर्किंग है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये स्टेशन। ये कहा जा रहा है कि ये स्टेशन अब तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन बनेगा क्योंकि इसमें कैपेसिटी है वो डे बाय डे बढ़ाया जा रहा है और ये आई थिंक इस साल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं एक स्टेशन जो कवादा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है।
ये स्टेशन जो क्लोज हो चुका है, मतलब अब इस पे काम नहीं हो पाएगा। आस पास के लोग सरकार से नाराज चल रहे हैं, इस वजह से सरकार ने पावर स्टेशन को बंद करने का फैसला लिया और इसे फाइनली बंद कर दिया गया है। साथ पहले से वर्किंग में एक पे काम चल रहा है और आगे भविष्य में न्यूक्लियर पावर प्लांट का ओपनिंग आई थिंक नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। और एक और रीज़न है ये पावर प्लांट आगे नहीं स्टार्ट होने का, वो मेन फैक्टर ये है कि हम जो न्यूक्लियर यूज़ करते हैं वो बाहर के कंट्री से हम खरीदते हैं, जो हमें बहुत कॉस्टली पड़ता है। इस वजह से भी पावर प्लांट इंडिया में नहीं बन सकता है। जो पहले से पावर प्लांट है बस उसके कैपेसिटी को और बढ़ाने का सोचा जा रहा है कि हर पावर प्लांट में उसकी कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, लेकिन एक्स्ट्रा पावर प्लांट इंडिया में अब नहीं